नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जेपीएससी को लेकर खास एपिसोड है। और हमने जो बताया था कैबिनेट की बैठक में लगभग उसी चीज़ को फाइनलाइज कर दिया गया, यानी कि पिछले 15 दिनों से जिस नियमावली की हम बात कर रहे थे और जो हम लगातार आपको बता रहे थे, उस पर मुहर लग गई और मुख्यमंत्री ने उन सभी चीज़ों को अपनी हरी झंडी दे दी, जिसके लिए प्रयासरत था पूरा विभाग। तो पूरी खबर आपको बताएंगे और साथ में बताएंगे कि घर में रह करके ही आप जेपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं या फिर स्टडी मटेरियल कैसे मंगवा सकते हैं। हम आपके क्षेत्र में जल्द आ रहे हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्षेत्र का नाम और अपना नाम लिख करके भेज देना है। हमसे आपकी मुलाकात ज़रूर होगी। और आप जो मेंस की नोट्स बना रहे हैं वो ज़रूर से दिखाइएगा जब वहाँ आएंगे, चाहे आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। हमारा नंबर है 9431156794। अब आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी की वैकेंसी पर मुहर लग गया है। किसी भी वक्त में वैकेंसी आ सकती है। हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी आप लगातार स्टडी मटेरियल को अप टू डेट कर सकते हैं। vinayisacademy.com के नाम से ऑफिशियल हमारा जो है वो चैनल है टेलीग्राम पर, और इसके साथ हमारा वेबसाइट भी है vinayisacademy.com का। तो पूरी बैठक हुई, जो हमने पहले ही बताया था कि देर शाम तक बैठक चलेगी कल, और उस बैठक में मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी। कैबिनेट की ओर के पास जब प्रस्ताव लाया गया तो उसमें जेपीएससी की नियमावली को लेकर के ही मुहर लगना था। तो इस बार जो जहाँ जहाँ विवाद था, जो हमने पहले भी बोला था कि हाई लेवल कमेटी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, लिख दिया है। तो उसमें किन चीज़ों पर बात हुई है? उसमें बात हुआ है कि जो पीटी की रिजल्ट आती है, पीटी की रिजल्ट में पहले हर कैटेगरी में 15 गुना अभ्यर्थी का रिजल्ट निकाला जाएगा। इसके बाद रखा गया है कि अगर किसी कैटेगरी में 15 गुना अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो क्या होगा। तो वहाँ पर लिखा गया है कि जनरल कास्ट का सबसे कम नंबर लाने वाला, यानी कि जनरल कास्ट में जो सबसे अंतिम अभ्यर्थी है, मान लीजिए कि जनरल कास्ट में कुल सिलेक्शन जो है, चूँकि पीटी परीक्षा 100 क्वेश्चन 2 में होता है, तो और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, झारखंड का पेपर और जनरल स्टडी का, तो कुल 400 नंबर होते हैं। तो मान लीजिए कि 300 नंबर जो है वो जनरल का कट ऑफ रखा गया है। मतलब जनरल का कट ऑफ 300 है और 300 ही किसी कैंडिडेट का है। इससे ऊपर सारे लोगों का है, किसी का 300 है। तो उसमें से 8% नंबर कम हो जाएगा, यानी कि 24 नंबर कम करके SC ST या OBC में रिजल्ट निकाला जा सकता है। मैक्सिमम 8% कम करके निकाला जाएगा। इससे विवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। तो सिविल सर्विस की जो परीक्षा होगी झारखंड में, इसमें 8% मतलब जनरल का जो अंतिम अभ्यर्थी होगा, ये भी समझना होगा। जनरल कास्ट में अगर 300 नंबर लास्ट कट ऑफ है, हाईएस्ट 350 है पीटी में, तो इससे हाईएस्ट वाले से फर्क नहीं पड़ता है। जो लास्ट कट ऑफ आ रहा है उससे 8% नीचे कर दिया जाएगा कट ऑफ से। तो यहाँ पर स्टूडेंट को लास्ट कट ऑफ से 8% जब नीचे किया जाएगा मार्क्स से, तो जो SC ST और OBC के बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा नियमावली किया गया है कि कोई SC ST OBC का कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरी में चला जाता है और अगर वो चाहता है कि वो SC ST में ही रहेगा, क्योंकि उसकी रैंक पर फर्क पड़ता है इससे। अगर वो कैंडिडेट अच्छा नंबर लाता है और जनरल में शिफ्ट हो जाता है और जनरल में उसकी रैंकिंग नीचे रहती है, और वही रैंक अगर वो SC ST कैटेगरी में रहता तो उसको प्रशासनिक सेवा मिलता, और यहाँ पर कोई दूसरा सेवा मिल रहा है। तो इसे लेकर भी स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया है कि अब किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी, और अगर बच्चे चाहेंगे तो वह जनरल कैटेगरी छोड़कर SC ST में चले जाएंगे और वहीं से उसको रैंक दिया जाएगा, यानी कि उसको प्रशासनिक मिल जाएगा। ऐसे में अब एक सवाल ये भी उठेगा कि जो बच्चे SC ST में सेलेक्ट हुए हैं, क्या वो वहाँ से हट जाएंगे? मैंने इसको समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि कुल पद 100 है, 100 में 40 जो पोस्ट है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए है, 60 अन्य के लिए है। तो अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का बच्चा जनरल में चला जाता है, उस 60 में चला जाता है, तो यहाँ पर 40 में वो सीट माइनस हो जाएगा, यानी कि 40 में वो 36 हो जाएगा। 4 बच्चे वहाँ चले जाएंगे तो, और वहाँ 4 जो कम नंबर लाए हैं SC ST में उनको एडजस्ट किया जाता है अभी तक।
तो जनरल में 4 सीट कम हो जाएगा जनरल का, वहाँ पर SC/ST के बच्चे जंप कर जाएंगे और यहाँ पर SC/ST के नए 4 बच्चे आएंगे। लेकिन अगर नई फार्मूला जो कल लागू हो गया, अगर SC/ST का बच्चा चाहेगा कि वो जनरल में आया था लेकिन वो SC/ST कैटेगरी में रहना चाहता है, तो वो तो वहाँ चला जाएगा। लेकिन जो बच्चे SC/ST में कम नंबर लाए थे वो वहाँ से निकल सकते हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और इस पर स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी पर भी निर्णय लिया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट पर कभी नहीं जाएगा, बल्कि ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो ये 3 जो प्रमुख मुद्दा था। अगर आप हमारे शो को लगातार देखते होंगे तो 15 दिन पहले से ही हम आपको ये चीज़ को बता रहे हैं कि कैबिनेट इसी चीज़ पर बात करेगी और कल जो हमने बताया था कि आज इस पर मुहर लगेगी, वही मुहर लग गया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी और हो सकता है कि आज या कल में ही विज्ञापन आ जाएगा। विज्ञापन निकलने में देरी नहीं है, हमारे पास पूरी इनपुट है कि 10 तारीख के पहले विज्ञापन आ जाएगा। तो अभी 2 दिनों का वक्त है विज्ञापन आने के लिए, इसलिए आप तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे अपना और NCERT से पढ़ना शुरू कर देंगे। हमारे कई वीडियो हैं जो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है कि आप कैसे नोट्स बनाएं, एनालिसिस करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं है कि आप दुनिया भर का किताब पढ़ें। बहुत से लोग दुनिया भर का बुक लिस्ट बता रहे हैं, हमको लगता है कि उससे आप मिसगाइड होंगे। आप NCERT पढ़ रहे हैं, कई हमारी लगभग 40 से 50 वीडियो है फ्री में क्लासेज की, उसको देख लीजिएगा और आप अपने से पढ़ रहे हैं तो उसकी आपको हेल्प मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं क्लासेज करना है तो आप क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं, या तो बेसिक मंगवा लीजिए या आप सीधा एडवांस क्वेश्चन आंसर वाला मंगवा लीजिए। तो आपके पास में जो वक्त मिल रहा है, अब एग्ज़ाम कब होगा ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो एग्ज़ाम जो है ये मान करके चलिए कि अप्रैल मई के आसपास एग्ज़ाम PT का हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न पूरा वही रहेगा जो पुराने एग्ज़ाम में था। एज को लेकर के कुछ लोगों ने चिट्ठी भेजी है मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को कि 2010 को कट ऑफ किया जाए, चूँकि लेट हो रहा है। कई पारा शिक्षकों ने हमारे पास कमेंट कर रखा था कि क्या उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी तक पारा शिक्षकों को एज में JPSC में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, लेकिन इस बार अगर वो डिमांड करते हैं तो सरकार उसमें सरकार को कोई नुकसान नहीं है। अगर एज में किसी को रिलैक्सेशन देती है गवर्नमेंट, 2010 कट ऑफ करती है, 11 कट ऑफ करती है, अगर 10 कट ऑफ करती है तो क्या होगा और 11 कट ऑफ होता है तो क्या होगा। अगर 11 को कट ऑफ किया जाता है तो 2021 के अनुसार जिसकी उम्र 45 वर्ष से जनरल कैटेगरी में वो फॉर्म भर सकते हैं, OBC में और महिला में 48 ईयर्स वाले भर सकते हैं और SC/ST में 50 ईयर्स वाले भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई व्यक्ति दिव्यांग अभ्यर्थी है तो उसको 10 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 55 साल तक का लोग फॉर्म भर सकता है इस समय में। और एक खबर ये भी है कि अगर 2010 हो जाएगा तो 1 वर्ष की छूट मिल जाएगी, तो ये एक अच्छी बात होगी। अब जो लोग ग्रेजुएशन में हैं, अपीयर्ड हो रहे हैं, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? तो हमारा जवाब यहाँ पर भी हाँ है, वो फॉर्म आसानी से भर सकते हैं अगर उनका फाइनल रिजल्ट PT एग्ज़ाम तक भी आ जाता है, क्योंकि इसमें एक बैरियर लाइन होता है कि फाइनल रिजल्ट इतने तारीख तक आ जाएगा तो वो भर सकते हैं। ये एक उपाय है उनके लिए जो लोग अपीयर कर रहे हैं JPSC को लेकर के। अब सवाल उठता है कि फॉर्म भरना ही क्या अंतिम चीज़ है? जी नहीं, आपको तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए और ये समझना पड़ेगा कि कम से कम 10,000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत सीरियसली तैयारी करते हैं, जो लगे हुए हैं। कई लोग तो नौकरी में हैं, हमारे साथ रोज़ मुलाकात कर रहे हैं कि उनकी जॉब में रहते हुए और पिछले रिजल्ट को भी देखेंगे तो जॉब में रहने वाले के पास में थोड़ा सा सेफ होता है कि वो एक नौकरी में है, अब वो दिल खोल करके दूसरी ओर तैयारी करते हैं। तो आप इस तैयारी में लग जाएंगे। स्टडी मटेरियल ज़रूर से आप मंगवा लीजिए, क्योंकि आपको इससे फ़ायदा होगा। और क्लासेस की लिंक हमारी, जो लोग रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं ऑनलाइन में और ऑफलाइन में भी स्पेशल क्लासेस रांची जमशेदपुर में शुरू हो रही है, उसमें भी जुड़ सकते हैं। यानी कि कैबिनेट ने तो तय कर दिया, मुख्यमंत्री ने सिग्नेचर कर दिया, तो वैकेंसी आनी। और हमने पहले भी बता दिया था, अमिताभ चौधरी जिस दिन नियुक्त हुए थे, हमारे उस दिन उनसे बातचीत हुई थी, तो हमने बताया था कि इस पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, चूँकि मुहर अब लग चुका है। तो यहाँ पर एक खबर ये आ रही है कि झारखंड में अब कम से कम सिविल सर्विस यानी कि JPSC की नियुक्ति शुरू हो रही है। इंटरव्यू तो चल ही रहा है टाउन प्लानर वाला,
तो ये तो बहुत अच्छी खबर है और आप इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरी खबर ये है कि जेपीएससी की नियुक्ति शुरू होने के साथ साथ जेएसएससी का भी रास्ता क्लियर होगा, जेटेट के भी रास्ता क्लियर हो जाएगा, जिसके लिए हम दूसरे शो में थोड़ी देर में बता देंगे। लेकिन जेपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको आज से लग जाना चाहिए। अब देर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे राज्य के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं कि दूसरे राज्य के लोग फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। इसमें डोमिसाइल का कोई मुद्दा नहीं आता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग में उलझन पैदा करती हैं। तो डोमिसाइल का कोई भी मुद्दा नहीं है और आप आसानी के साथ में तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।